बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हस्बे साबिक एक क्वेश्चन किया करता हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और मुझे इल्म हो सके कि आप किस कदर तवज्जो के साथ रिएक्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट में सबसे पहले कौन सी फ़ाइल जो है प्रोसेस होती है या रन होती है, उस फाइल का आपने नाम बताना है। यानी पहले तो HTML की फ़ाइल होती है ना, लेकिन उसके बाद रिएक्ट के अंदर जो हम SRC का जो हमारा फोल्डर होता है उसके अंदर से कौन सी फ़ाइल सबसे पहले प्रोसेस होती है या रन होती है, आपने उस फाइल का नाम बताना है। और जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि आप कहाँ से रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ही होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, रिएक्ट की आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह हम जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो JSX में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जावास्क्रिप्ट के जो कोड में वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, अरे इस्तेमाल होती है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, वो किस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने JSX में यानी रिएक्ट के अंदर। ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। इसके लिए जल्दी से चलते हैं हम अपने VS कोड एडिटर के अंदर और इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर हमने खोला हुआ है और उसमें हमने app.jsx फाइल खोल रखी है और उसमें फालतू चीज़ें सब खाली कर दी हैं। सिर्फ मेन एक हेडिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको भी मैं फॉर्मेट करके ठीक कर देता हूं और उसके बाद इसका एक दफ़ा रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। और रिज़ल्ट में भी सिर्फ एक हेडिंग है, इसके अलावा किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं है। अब जल्दी से हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। उसके लिए SRC का जो फोल्डर है उस पर जाके राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं JSCode.JSX। ये मैंने नाम रख लिया। अब इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद इसका नाम यानी JS कोड और उसके बाद सबसे छोटी वाली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट के अंदर हम सब कुछ लिखते हैं, ये आपको पता है। और कुछ रिटर्न भी करेंगे हम इसमें से और उसमें सबसे छोटी ब्रैकेट लगा के अब इसके अंदर हम फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो लगाएंगे और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे और एक जल्दी से H2 या H1 कर लेते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट कोड इन JSX। ये मैंने लिखा है। अब आखिर पे इसको सिर्फ हम करेंगे एक्सपोर्ट, तो हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, उसके बाद नाम जो हमने रखा हुआ है JS कोड लिखा हुआ भी खुद ब खुद ही आ जाएगा और सेमीकोलन लगा दें। अब इसको हम कॉल करेंगे app.jsx के अंदर और यहाँ H1 हेडिंग के अंदर आगे यानी उसके नीचे हम लिखेंगे लेस देन साइन के अंदर JS कोड, ये लिखा हुआ आ गया। और ऊपर देखें इंपोर्ट भी खुद ब खुद हो गया। इसको क्लोज़ किया, फ़ाइल सेव की और कभी कभी मैं राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया करता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एक दफ़ा रिज़ल्ट देख लें। तो ये देखें रिज़ल्ट के अंदर आपकी ये जो हेडिंग है जावास्क्रिप्ट कोड इन JSX वो प्रिंट हो रही है। तो इसका मतलब है हमारा जो कंपोनेंट है वो दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। अब हम अपने कंपोनेंट में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते थे। फ़र्ज़ करते हैं जी यहाँ पर हम डिक्लेयर कर लेते हैं, आपको पता है कॉन्स्ट से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कॉन्स्ट और फिर मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं फुल नेम, वेरिएबल का नाम रख लिया और इसके अंदर कोई नाम डाल देते हैं, जैसे मैंने अपना नाम ही डाल देता हूँ। और ये एक वेरिएबल है और लेट के ज़रिए भी हम वेरिएबल दे सकते हैं, जैसे लेट एज और इसके अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैं 50 लिख देता हूँ। अब इन वेरिएबल्स को हम कैसे प्रिंट करेंगे अपने JSX के अंदर, तो रिटर्न के अंदर यानी यहाँ फ्रेगमेंट के भी अंदर यहाँ हम क्या करते हैं, हेडिंग ले लेते हैं, हम H2 की हेडिंग लेते हैं ताकि आपको बड़ा सा नज़र आए। अगर यहाँ पर हम यूँ लिख दें फुल नेम, ये वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो क्या ये प्रिंट होगा? ये प्रिंट नहीं होगा। देखते हैं क्यों और क्या प्रिंट होगा। यानी कुछ ना कुछ प्रिंट तो होगा लेकिन ये जो नाम है वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर है वो प्रिंट नहीं होगा। ये देखें रिज़ल्ट के अंदर फुल नेम का फुल नेम एज इट इज़ ही प्रिंट हो गया, लेकिन हमने ये नहीं चाहते थे। हम चाहते थे वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है वो प्रिंट हो। अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसका तरीकाकार सिंपल ये है कि इस वेरिएबल को आपने करली ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करना है। ठीक है जी, इसको मैं यूँ लिखता हूँ, ये देखें इसको करली ब्रैकेट के अंदर किया। अब क्या होगा, अब ये जो है इसका नाम प्रिंट होगा और
यहाँ यूँ कर लेते हैं, पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, अब जो है रिज़ल्ट के अंदर नाम प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी दे सकते हैं और यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं एज ईयर्स ओल्ड। फ़र्ज़ करते हैं मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ पर हम रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें लिखा गया शाहिद नेम इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। तो अब ये कहाँ से आया, 50 कहाँ से आ गया, ये वेरिएबल के अंदर आया है। और वेरिएबल कैसे प्रिंट हुआ, करली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ आपने याद रखना है कि जब भी आपने किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो फिर आपने करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। और इसी तरह अगर आप चाहें तो कोई कैलकुलेशन भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ ऊपर छोटे छोटे वेरिएबल्स एक दो और ले लेता हूँ, जैसे लेट x इज़ इक्वल टू 20 और लेट y इज़ इक्वल टू 30। ये मैंने दे दिया। अब इन दोनों की अगर कैलकुलेशन हमने यहाँ डिस्प्ले करवानी हो तो हम करवा सकते हैं। h2 लेता हूँ और यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ लिखूँगा x प्लस y, यानी x और y की वैल्यू जमा करके यहाँ आगे देखते हैं क्या आती है। तो ये देखें उसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने हटा दिया करली ब्रैकेट्स को, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा हटा के दिखाता भी हूँ, तो अब वो आपको वैल्यू नहीं देगा बल्कि x और y ही डिस्प्ले कर देगा। देखिएगा ज़रा, अब रिज़ल्ट में देखें x और y को प्लस करके ही दिखा रहा है एज अ टेक्स्ट। लिहाजा जब भी आपने कोई भी डाटा लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, तो फिर आपने करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे तो अब रिज़ल्ट बिल्कुल आपको दुरुस्त नज़र आएगा। ये देखिए आपके सामने 50 नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हमको फंक्शन भी बना लें तो वो भी इसी तरह रन हो सकता है। मैं यहाँ पर, और याद रखिए ये जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ ये मैं अपने कंपोनेंट के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन रिटर्न से बाहर। कुछ लोग गलती करते हैं, बाज़ का रिटर्न से अंदर जो है वो चीज़ें डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ मैं लिख देता हूँ फंक्शन और इसका नाम रख देता हूँ सिटी, और इसमें कुछ हम रिटर्न करवा लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर अलर्ट, और इसके अंदर फ़र्ज़ करते हैं मैं लिख देता हूँ लाहौर। ये मैंने लिख दिया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, अब ऐसे अगर हमने रन किया इसको तो ये कॉल नहीं होगा। करके देख लेते हैं, एक दफ़ा रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखिए हमें किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर नीचे इसको कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए आप करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें और फंक्शन का नाम यानी सिटी, और इस तरह इसको लिखें। अब देखते हैं, अब देखें जो ही हमने चलाया सबसे पहले अलर्ट आया। ये देखें ऊपर लाहौर लिखा हुआ इसके अंदर, और ओके किया तो यहाँ पर वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत नहीं है राश हो जाएगा, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ऐसे। इसी तरह एक फ़ंक्शन ये भी हो सकता है जिसमें आप आर्गूमेंट्स पास कर सकें। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन लिखता हूँ, फ़ंक्शन कैल्क नाम इसका, कैलकुलेशन से मैंने कैल्क रख लिया, और इसके अंदर मैं 2 आर्गूमेंट्स देना चाहता हूँ, जैसे कि a, b। फ़र्ज़ करते हैं ऐसे, और करली ब्रैकेट के अंदर हम ये लिखते हैं रिटर्न a प्लस b, यानी दोनों को रिटर्न कर दिया जमा करके। और इसको कॉल कैसे करेंगे, नीचे हम लिखते हैं। फ़र्ज़ करते हैं इसको कॉल करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं h2 के अंदर ही, और h2 इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ज़रा थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाता है तो आपको देखने में आसानी रहेगी। अब इसके अंदर हम इसको कॉल करेंगे, सबसे पहले हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम जो कि हमने रखा हुआ है कैल्क, और उसको कॉल करते हुए उसके अंदर हम 2 नंबर दे देंगे, जैसे 10, 20 ऐसे। और अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, यानी 10 और 20 को जमा करके कुछ वो देता है हमें। तो ये देखें आपको उसने 30 का नंबर जो है वो रिटर्न कर दिया और ये चीज़ प्रिंट हो रही है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि इस किस्म का जो हमने फंक्शन परफॉर्म करना है इसमें कोई कंडीशंस भी लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि यूज़र हमें बताए कि क्या ये 2 नंबर जमा करने हैं, नफ़ी करने हैं, प्लस करने हैं, माइनस करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, करना क्या है एक्चुअली, वो आपको ऑपरेटर बी दे। तो इसी के अंदर आप मज़ीद ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ ए और बी लिखा हुआ है इसके अंदर आप ऑपरेटर का ऑप्शन भी दे सकते हैं। जैसे मैं OP लिख देता हूँ, ये ऑपरेटर है, यानी जब नंबर दे तो उसके साथ हमें ऑपरेटर बी दे। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, जैसे ये जब हमने कॉल किया है नीचे तो 10, 20 है, इसको फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ कर देता हूँ जी 40, 20, और साथ ही यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्लस का निशान, यानी इन दोनों को आपस में जमा करें। अब फंक्शन के अंदर हम कैसे लिखेंगे इसको, फंक्शन के अंदर हम यूँ लिखेंगे, ये ऑपरेटर भी आपके पास आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट इस तरह रिटर्न नहीं करेंगे, हम इसको यूँ कर सकते हैं इफ़, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं यानी ऑपरेटर इज़ इक्वल टू अगर वो प्लस के बराबर है तो क्या करें, करली ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसको रिटर्न A प्लस B, इस तरह से हम इसको कहेंगे। अब अगर वो बराबर नहीं है प्लस के, ज़ाहिर है कुछ और होगा, तो हम यूँ कर सकते हैं एल्स इफ़, और फिर यहाँ पर
कंडीशन लगाएंगे ओपी यानी ऑपरेटर इज इक्वल टू अगर वो माइनस के बराबर है, यहाँ माइनस का निशान दे देंगे, तो करली ब्रैकेट में इसकी कोडिंग करेंगे तो रिटर्न ए माइनस बी, इस तरह से। इसी तरह अगर आप चाहें तो यहाँ कह सकते हैं एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू डिवाइड, देन क्या करे जी वो, देन करली ब्रैकेट के अंदर वो क्या करे, रिटर्न ए डिवाइडेड बाय बी, और आखिरी कर देते हैं, आखिर में सिर्फ एल्स लिखेंगे, यानी इसके अलावा कोई भी ऑप्शन हो तो हम मल्टीप्लाई का ऑप्शन रह जाता है, तो रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने पास किया है यहाँ जब कॉल किया उसको, तो प्लस, तो क्या दोनों को 40 और 20 को जमा करके वो देता है आंसर। करके देखते हैं रिज़ल्ट, ये देखें 60 आपको दे रहा है। 50 को मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो 50 वाली लाइन है यहाँ पर, इसको मैं सिर्फ कमेंट आउट कर रहा हूँ। अच्छा, इनको अरेज इसलिए नहीं कर रहा, कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि ये तमाम का तमाम सोर्स कोड आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको देख भी सकेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करने से ये होता है। कंट्रोल एस, अब हम रिज़ल्ट देखते हैं, 800 आंसर आ रहा है जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हुआ था। और अगर हम यहाँ माइनस कर देते तो फिर रिज़ल्ट आता, अब वो देख लेते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। तो ये देखें 20 आ रहा है, यानी हमारी कंडीशंस भी यहाँ पर काम कर रही हैं और ये फंक्शन भी हमने कंडीशनल बना लिया है, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, ये कंडीशन जो है यहाँ पर वो टर्नरी ऑपरेटर से भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर नीचे हमने नाम डिस्प्ले करवाया है, जैसे ये फुल नेम, हम चाहते हैं कि अगर ये नेम हो तो डिस्प्ले हो, अदरवाइज़ यूज़र नॉट फाउंड का मैसेज आ जाए। मैं वो दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये यूज़र नेम है, इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर H2 की एक और हेडिंग ले लेते हैं और इसके अंदर फ़र्ज़ करते हैं, पहले तो मैंने ये लिख दिया फुल नेम, और ये फुल नेम लिख कर सिर्फ मैंने यहाँ रख दिया। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें नाम आ रहा है, यहाँ पर ये देखें सेकंड वाला नाम आ रहा है। अच्छा, ये ऊपर कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ जी। कंट्रोल एस करके सिर्फ देखें हम नाम आएगा आपके पास, ये देखें शाहिद नहीं आ रहा है। अब अगर किसी वजह से हमारा ये डिक्लेयर ना होता वेरिएबल जो ऊपर डिक्लेयर है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, यानी डिक्लेयर नहीं है, तो अब रिज़ल्ट क्या आएगा, ये देखें वो कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ हम ये चाहते हैं कि अगर वो डिक्लेयर हो तो कुछ डिस्प्ले हो जाए, अगर डिक्लेयर ना हो तो आपको यहाँ पर कुछ और डिस्प्ले कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेरिएबल के नाम के बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, कि अगर ये हो तो फिर क्या करें, फुल नेम जो है वो डिस्प्ले करवा दे और आगे डालेंगे कॉलन, वरना मैसेज प्रिंट करवा दे यूज़र इज़ इनवैलिड, कोई भी आप मैसेज दे सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से वेरिएबल को ज़रा यहाँ पर कमेंट जो है वो ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। पहले तो देखें ये कंडीशन समझ लें कि अगर इसके अंदर कुछ हो तो ये दिखा दे, अदरवाइज़ ये वाला मैसेज प्रिंट करे। अभी जो उसमें नाम है तो ये देखिए हमें नाम तो दिखा रहा है, अगर इसमें नाम ना होता कुछ और होता, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं नल। नल का मतलब होता है वैसे कुछ नहीं, यानी अगर वो उसके अंदर कुछ होता ना, फिर वो देखें नाम की जगह दिखा रहा है यूज़र इज़ इनवैलिड। और अगर यहाँ पर नल की जगह कोई और नाम होता, जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ राशिद अली, मैंने देखा सेव किया और ये देखें नाम आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, नल की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी क्या होता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। आप देखें अभी वो यूज़र इज़ इनवैलिड का मैसेज दे रहा है। तो बहरहाल इसमें कोई नाम डाल देते हैं, मोहम्मद सलीम मैंने नाम डाल दिया है और अब देखें रिज़ल्ट तो खैर आ रहा है। तो इसका मतलब है अब आपको समझ आ गई है कि अगर आपने कंडीशंस यहाँ मल्टीपल कंडीशंस इस्तेमाल करनी हो तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करवानी हो तो कैसे करवा सकते हैं, कोई फंक्शन कॉल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ रिटर्न से ऊपर बना लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं इसका नाम हम रख लेते हैं कॉन्स्ट और इसका नाम रख लेते हैं EMP, एम्प्लॉय से हम रखने लगे हैं, इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिखते हैं जी EMP नेम और इसके अंदर कुछ डाल देते हैं ताहिर अली, कोई भी चीज़ डाल दें, कॉमा EMP सैलरी और फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ दे देते हैं 45,000, कॉमा EMP ईमेल और उसके अंदर हम डाल देते हैं कुछ जैसे EMP@
test.com मैंने वैसे डाल दिया। अब इसको कैसे प्रिंट करवाना है, EMP के नेम को, सैलरी को, ईमेल को, किसी को भी कराना हो तो आपने पहले ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ करना है। तो यहाँ मैं देखें सबसे आखिर पर लिखता हूँ दोबारा H2 और यहाँ पर सबसे पहले तो करली ब्रैकेट आपको पता है, ये काम तो लाजमी करना है। EMP यानी ऑब्जेक्ट का नाम और आगे क्या प्रिंट करवाना है, EMP, ये देखें EMP नेम, तो नेम प्रिंट हो जाएगा, चेक कर लें। ये देखें ताहिर अली सबसे एंड पे प्रिंट हो रहा है। और अगर EMP नेम की बजाय हम यहाँ देख देते EMP ईमेल, तो ईमेल प्रिंट हो जाती, देख लेते हैं। तो ये देखें ईमेल प्रिंट हो रही है। और अगर यहाँ पर हम उसकी सैलरी प्रिंट करवाना चाहें तो सैलरी को सिलेक्ट कर लेते तो सैलरी प्रिंट होती, ये देखें सैलरी प्रिंट हो रही है। तो इस तरह ऑब्जेक्ट आप इस तरह से इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई अरे हो उसको कैसे करना है। रिटर्न से ऊपर हम एक अरे भी डिक्लेयर कर लेते हैं, चाहे लेट से कर लें, कौन से कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेट उसका नाम, अरे का नाम रख लेते हैं, अरे का नाम रख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कलर्स, और इसके अंदर अगर आप बड़ी ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स डालें, जैसे रेड डाल देते हैं, कॉमा करके यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं, जितने मर्ज़ी एलिमेंट डालें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऑरेंज डाल दिया हमने, ब्लू डाल दिया, ये इस तरह से डाल दिए। अब इनको हमने यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे, आखिर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2 और अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ कलर। और अब करली ब्रैकेट के अंदर हम कोई जो भी करना चाहें उसका नाम कलर है, कलर्स नाम है इसका, ये देखें ऊपर जो हमने डिक्लेयर की थी अरे उसका नाम कलर्स है। उसके आगे जो उसका एलिमेंट डालना हो, जैसे ज़ीरो वाला एलिमेंट प्रिंट करना हो तो कौन सा प्रिंट होगा, ज़ीरो में है रेड, तो रेड प्रिंट होगा, देख ले, ये देखें कलर रेड। अगर आप यहाँ पर रेड की जगह ये देखें फ़र्ज करते हैं यहाँ तीसरा एलिमेंट प्रिंट करवाते हैं, तीसरा कैसे, ज़ीरो से शुरू होता है, रेड वाला 0, ग्रीन वाला 1, ऑरेंज वाला 2 और ब्लू वाला 3। तो अब 3 में यहाँ ब्लू प्रिंट होगा, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर ब्लू कलर जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप इसको 1 या 2 या कुछ और कर देते हैं तो उसी हिसाब से इसमें तब्दीली आएगी, ये देखें। तो इस तरह आप अरे भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें 2-4 काम और भी करवा सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करते हैं ये हमने एक नाम रखा था, ये देखिए ऊपर फुल नेम, इसके अंदर मोहम्मद सलीम रखा हुआ, हम चाहते हैं कि एक इनपुट बॉक्स आए उसके अंदर ये नाम लिखा हुआ खुद ब खुद आए, तो आप ये यूँ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट और इसके अंदर टाइप इसका यही रहने देते हैं, नेम की ज़रूरत नहीं है। अगर हम या चाहें तो लिख भी सकते हैं, पर अगर हम यहाँ पर लिखें वैल्यू और वैल्यू के अंदर यहाँ पर हम फुल नेम दे देते हैं तो ये क्या करेगा, फुल नेम जो है उसके अंदर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो नेम में भी यही चीज़ दे सकते हैं। बहरहाल कंट्रोल एस करके देखते हैं तो ये देखें नीचे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। इस लाइन को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ कंट्रोल एक्स से और यहाँ सबसे सेकंड वाली जगह पर यहाँ पर डालते हैं इसको। अब आपको देखें अच्छे से नज़र आएगा। तो ये देखें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अब आपको मोहम्मद सलीम नज़र आ रहे हैं, यानी वो वैल्यू नज़र आ रही है जो आपने इसको यहाँ पर मेंशन की है बज़रिया वेरिएबल। और अगर यहाँ कुछ इस तरह लिखते, जैसे हम लिख देते यहाँ पर emp ईमेल, तो अब देखते हैं तो ये देखें एम्प्लॉई का ईमेल एड्रेस खुद ब खुद यहाँ आ रहा है जो आप किसी भी इनपुट बॉक्स के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी वेरिएबल के ज़रिए पिक्चर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसका URL स्टोर करवा के। किस तरह, अगर आप गूगल पे चले जाएं, वहाँ लिखें अनस्प्लैश और आपके सामने जो लिंक आता है उस पर आप क्लिक कर दें, आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आप फ्री वीडियोज़ जो डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं वॉलपेपर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आपके पास आ गए, लेकिन आपने यहाँ ये करना है काम, आपने ये बल्कि मैं यहाँ से कुछ चीज़ तलाश कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार, तो मुख्तलिफ़ किस्म की कार्स आ जाएंगी। अगर आप ऊपर लाइसेंस पे क्लिक करके फ्री वाली यूज़ करें तो यही वाली ज़्यादा बेहतर है। अब जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फ़र्ज़ करते हैं मैं ये वाली पिक्चर्स यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। याद रखिएगा इसका URL कैसे लेना है, आपने राइट क्लिक करना है और ओपन इमेज इन आ न्यू टैब पे क्लिक करना है। अब आपके सामने जो यहाँ URL आएगा इस पर आपने क्लिक करना है, ये सारा सिलेक्ट होना चाहिए। कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लें। अब आपने क्या करना है, अपना VS कोड एडिटर के अंदर आना है और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल ले लेना है, यहाँ रिटर्न से ऊपर लेना है आपने। फ़र्ज़ करते हैं इसका नाम रख लेते हैं लेट, मैं इसका नाम रख लेता हूँ img फ़र्ज़ करते हैं, और इस डबल कोट्स के अंदर आपने उस URL को पेस्ट करवाना है
याद रखें, जो अभी हमने कॉपी किया कंट्रोल V से। अब ये एक वेरिएबल बन गया है, मैं यूँ कर लें, काफ़ी लंबा है URL। अब इस वेरिएबल को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने इमेज के अंदर, तो जहाँ ये हमने इनपुट बॉक्स बनाया था इसके नीचे ही हम यहाँ पर IMG लिख देते हैं। तो इस जो SRC है वहाँ पर ये डबल कोट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि अब करेंगे हम कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सिर्फ इसका लिख देंगे माई IMG वेरिएबल का नाम। अब देखते हैं, और विड्थ भी इसकी सेट कर देता हूँ यहाँ पर अभी मैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी तस्वीर थी। तो विड्थ लिख के इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं 300 पिक्सल्स। अब हम इसको सेट करके रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें जी, पिक्चर भी आपके पास आ रही है। अगर आप एक BR टैग इस्तेमाल कर लेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, तब अच्छे लगेगा आपको देखने में। तो अब आप चाहते हैं कि इमेज जो है वो थोड़ा नीचे नज़र आए, तो आप इनपुट से नीचे यहाँ पर एक दो दफ़ा BR टैग जो है, 2 दफ़ा मैं कर देता हूँ, इस्तेमाल कर लें। अब देखें आपका वो इमेज जो है वो यहाँ पर दुरुस्त तरीके से नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने इमेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह ये काफ़ी आपको यहाँ पर रश नज़र आ रहा है, लेकिन आप परेशान ना हो, छोटा छोटा करके इसको देखें। और ये तमाम कोड आपको अवेलेबल होगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके आप ये कोड अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।